गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण पाहूया प्रश्नांची उत्तरे. लेसन नंबर 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी. तर आपण सुरुवात करूया. प्रश्न पहिला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. पहला, चरनी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी कशासाठी येत? क्यों आते थे चरनी रोड उद्यान में केळुस्कर गुरुजी? तो आंसर है चरनी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी पुस्तकाचे वाचन करण्यासाठी येत. क्यों आते थे? पुस्तक पढ़ने के लिए चरनी रोड उद्यान में केळुस्कर गुरुजी आते थे. उसके बाद है उद्यानात गुरुजीचे कोणाकडे लक्ष गेले? जब गुरुजी पुस्तक पढ़ रहे थे तो उनका ध्यान किसके तरफ गया? आंसर है गुरुजी ज्या बाकावर वाचन करीत बसले होते त्यांच्या थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत होता. त्यांच्याकडे गुरुजीचे लक्ष गेले. तो ऐसा है कि गुरुजी केळुस्कर गुरुजी एक बेंच पे बैठ के पढ़ रहे थे. उसके कुछ ही थोड़े अंतर पर एक विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा था. उनके तरफ गुरुजी का ध्यान गया. लक्ष्य यानी होता है ध्यान. गुरुजींना उद्यानात वाचन करीत बसलेल्या विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे का वाटले? क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी को क्यों लगा कि उस विद्यार्थी से पूछताछ करना चाहिए. इसका आंसर है लागोपाठ 3 दिवस एक विद्यार्थी उद्यानात वाचन करीत बसलेला गुरुजींना दिसला. वाचनाची आवड असलेल्या या विद्यार्थ्याविषयी गुरुजींना कुतूहल निर्माण झाले म्हणून त्यांना विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे वाटले. क्या हुआ था कि कंटिन्यू जो विद्यार्थी 3 दिन से कहाँ पे आ रहा था? गार्डन में आ रहा था और बेचारा क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था. तो गुरुजी को लगा कि इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए. इसीलिए गुरुजी ने उस विद्यार्थी से विचारपूस की या बात की. चौथा है केळुस्कर गुरुजीची व डॉक्टर आंबेडकरांची गट्टी का जमली? केळुस्कर गुरुजी और जो आंबेडकर जी है इनकी गट्टी का मतलब मैंने कल बताया था आपको, मित्रता होता है ना, कि मित्रता कैसे जमी. इसका आंसर है उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींनी व बाबासाहेबांची रोज भेट होऊ लागली. गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकाची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. वाचनाची आवड ही दोघांमध्ये समान असल्यामुळे केळुस्कर गुरुजी व डॉक्टर आंबेडकर यांची गट्टी जमली. तो क्या होता था कि केळुस्कर गुरुजी को भी वाचन का बहुत शौक़ था, रीडिंग करने का, और आंबेडकर जी को भी. तो जो केळुस्कर गुरुजी है रोज़ नई नई पुस्तक आंबेडकर जी को लाकर देते थे. इस कारण से इन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो गई थी. 5th नंबर, डॉक्टर आंबेडकरांनी कोणता नावलौकिक मिळवला? नावलौकिक का मतलब होता है कहाँ पर उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त की. किसने? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने. इसका आंसर है सयाजीराव गायकवाड यांच्या शिफारशीमुळे आंबेडकरांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. त्यांनी संधीचे सोने केले. ते उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबा आंबेडकर झाले. अशा प्रकारे त्याने नावलौकिक मिळविला. क्या हुआ था आपको पढ़ाते एक्सप्लेन किया था ना मैंने कि सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा था? अमेरिका भेजा था. वहाँ से पढ़ लिख कर वह एक क्या हो गए? उच्च विद्या विभूषित बनकर आए. इस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम प्रसिद्ध हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. पुढील वाक्य कोण कोणास का म्हणाले ते लिहा. इसका मतलब है कि यह जो बोला गया वाक्य है किसने कहा और क्यों कहा. पहला है बाळ तुझं नाव काय. इसका आंसर है असे केळुस्कर गुरुजी भीमरावला म्हणाले कारण वाचनाची आवड असलेल्या भीमरावाबद्दल गुरुजींना आपुलकी वाटली. ठीक आहे. चांगली पुस्तके वाचली पाहिजेत. दूसरा है चांगली पुस्तके वाचले पाहिजेत. ऐसा किसने कहा? असे केळुस्कर गुरुजींनी भीमरावांना म्हणाले.
कारण अवांतर पुस्तकाच्या वाचनाची आवड भीमरावांना होती। क्योंकि आम्बेडकर को अवांतर मतलब हमेशा पुस्तक पढ़ने का बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए केळुस्कर गुरुजी ने कहा कि हमें कैसी पुस्तक पढ़ना चाहिए, अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए। मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील। थर्ड क्या है, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील। ऐसा किसने कहा? असे भीमराव केळुस्कर गुरुजींना म्हणाले, कारण ती पुस्तके त्यांना विनासायास वाचायला मिळणार होती। क्योंकि आम्बेडकर जी ने इसलिए कहा था क्योंकि वह पुस्तक उन्हें बिना पैसे से पढ़ने को मिलने वाली थी। ठीक है। प्रश्न तीसरा, असे का घडले ती लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। पहला, केळुस्कर गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले। केळुस्कर गुरुजी थे ना, तो जो विद्यार्थी था जो रोज़ पढ़ाई करता था उसके विषय में कुतूहल है ना, कुतूहल मतलब जिज्ञासा क्यों निर्माण हुई। तो इसका आंसर है, कालचाच विद्यार्थी पुन्हा उद्यानात पुस्तक वाचत असताना गुरुजींना दिसला, म्हणून त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले। गुरुजी को लगा कि कल का ही विद्यार्थी है, यह फिर से दिखाई दे रहा है, इसीलिए गुरुजी के मन में जिज्ञासा निर्माण हुई उस बच्चे से बात करने की। दूसरा, भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे। भीमराव क्या करते थे, बगीचे में पढ़ते हुए दिखाई देते थे। इसका आंसर है, भीमरावांना वाचनाची प्रचंड आवड असल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे। भीमराव को पढ़ने का बहुत शौक था और इस वजह से स्कूल छूटने के बाद भीमराव कहाँ जाते थे पढ़ाई करने के लिए, बगीचे में पढ़ने के लिए जाते थे। प्रश्न तीसरा, गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली, मित्रता क्यों जमी, है ना। इसका आंसर है, गुरुजी व भीमराव यांच्यात वाचनाची समान आवड असल्यामुळे गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली। गुरुजी और भीमराव इन दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, इस वजह से दोनों के बीच में अच्छी मित्रता निर्माण हो गई। गुरुजींनी भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला। गुरुजी ने भीमराव के मस्तक पे से हाथ घुमाया, सर पे से हाथ घुमाया। इसका आंसर है, गुरुजींनी दिलेली पुस्तके वाचायला आवडतील असे भीमराव म्हणाले। भीमरावाची वाचनाची तळमळ पाहिल्यामुळे गुरुजींनी मायेने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला। ठीक है, कि देखो इस बच्चों को जैसी पुस्तक मिली, पुस्तक मिलने के बाद गुरुजी ने कहा भीमराव ने कहा कि मुझे ये पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। यह तड़मड़, यह जिज्ञासा देखकर गुरुजी को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए गुरुजी ने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनके सर पे से हाथ घुमाया। फिफ्थ नंबर, गुरुजींनी भीमरावच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली। अब शिफारस क्यों की, अब देखेंगे इसका आंसर। केळुस्कर गुरुजींना भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात आली, त्यामुळे त्यांनी भीमरावच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली। केळुस्कर गुरुजी को समझ में आ गया कि जो भीमराव बच्चा है यह बहुत होशियार है। तल्लख मतलब होशियार है, इसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, यह अच्छा पढ़ाई कर सकता है, इसीलिए उन्होंने भीमराव के पढ़ाई के लिए, आगे के पढ़ाई के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए सिफारिश की थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पुढील घटनाक्रम योग्य क्रमाने लिया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सब आगे पीछे लिखा हुआ है। तो घटनाक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस में लगाना, है ना, पहले कौन सी घटना घटी। तो यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली। दूसरा है गुरुजी ने विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही। तीसरा है त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजीकडे बघितले। फोर्थ, डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली। फिफ्थ, गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली। 6 नंबर, गुरुजी मुलाजवळ आले। अब देखेंगे ये सारा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है ना, आगे पीछे दिया हुआ है। अब हमको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले नंबर पे आएगा
गुरुजींनी विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले। आपको कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने यहाँ जैसे आंसर लिखा है आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। दूसरा है त्या विद्यार्थ्यांनी देखील गुरुजीकडे बघितले। थर्ड नंबर पे आएगा गुरुजींनी मुलाजवळ आले, गुरुजी मुलाजवळ आले। फोर्थ नंबर पे आएगा गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली। फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली। और लास्ट में आएगा डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली। क्वेश्चन नंबर 5, पुढील वाक्यात लपलेले शब्द शोधा। यहाँ एग्जाम्पल के दिए हैं वाचनाला, है ना। वाचनाला में से बहुत सारे शब्द तैयार होंगे, जैसे वाचन, नाच, नाला, लावा और चना। इसमें पहला दिया है तुझ्या जवळ, तो इससे बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे तुझ्या, जवळ, तुझ, तूड़, जव और वळ। सेकंड है दिवसापासून, इसका शब्द बनेगा दिवस, दिन, दिशु, वसा, वन, वशु, साव, सासू, सून, पान और सान। फोर्थ नंबर है मार्गदर्शन, इसका शब्द बनेगा मार्ग, दर्शन, मान, दमा, नद। फोर्थ शब्द है आवडतील, इसका नए शब्द बनेंगे आव, आड़, आवड़, वड़ और लव। प्रश्न छठवां, वचन बदला, आपको सिंगुलर से प्लूरल करना है, ठीक है। तो लेखक का लेखक ही रहता है, पुस्तक, पुस्तकें, शाळा, शाळा, भेंट, भेटी, सिफारस, सिफारसी और शब्द का शब्द। लिंग ओळखा, लिंग ओळखा में आपको जेंडर पहचानना है ना। जेंडर, उद्यान नपुंसक लिंग है, पुस्तक भी नपुंसक लिंग है, शाळा स्त्रीलिंग है और दिवस पुल्लिंग है। फिर है लिंग ओळखा, लिंग बदला, इसमें जेंडर चेंज करना है आपको। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापिका, मुलगा, मुलगी, महाराज और महारानी। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इसमें दिखा है कि अंतर्जालावरून, अंतर्जाल यानी होता है इंटरनेट, अंतर्जालावरून पुढील मुद्द्याच्या आधारे डॉक्टर आंबेडकर यांची माहिती मिळवा व लिहा। आपको इंटरनेट की सहायता से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में, तो क्या लिखना है। फर्स्ट में है अ में पूर्ण नाम, डॉक्टर बाबा साहेब का पूरा नाम। आ में जन्मस्थल, मतलब उनका बर्थ प्लेस, कहाँ उनका जन्म हुआ था, किसका, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का। ई जन्म दिनांक, डॉक्टर बाबा साहेब का जन्म तारीख लिखना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। आई वडिलांचे नाव, उनके पेरेंट्स का नाम। फिर है शिक्षण, उन्होंने पढ़ाई कितनी की, इसके बारे में भी लिखना है। फिर है लिहिलेली पुस्तकें, डॉक्टर बाबा साहेब ने कितनी पुस्तकें लिखी है ना, उन पुस्तकों का नाम लिखना है, कितनी पुस्तकें लिखी है, कुछ पुस्तकों के नाम लिखना है और उनके कार्य, ठीक है। आपका ये होमवर्क है और ये आपको पूरा करना है। नेक्स्ट पीरियड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।